महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको पता है श्राद्ध पक्ष चल रहा है और हम श्राद्ध पक्ष की ही बातें करते हैं। मैं हूं आपकी साथी ज्योति। आप इस समय अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप उपाय कर रहे हैं, आपने श्राद्ध किया, कैसे किया, आपकी जो तिथि थी पितरों की उस पर किया या नहीं किया, पंडित आया या नहीं आया, सब कुछ बताइएगा। अगर पंडित जी नहीं भी आ पाए तो भी मैंने आपको बता दिया था कि आप कैसे कीजिए। अगर आपने ऐसे किया है जैसे मैंने आपको बताया था तो आप चिंता मत कीजिए, आपके पितरों तक आपका श्राद्ध किया हुआ खाना जो था, जो जल था, वो सब पहुंच चुका होगा। आपको पता ही है पितरों के जो देवता होते हैं आर्यमा स्वामी, वह पितरों को अपने साथ लेकर आते हैं इन 16 दिनों के लिए और पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। जो जो पितृ जहाँ जहाँ छोड़ना होता है उन्हें वहाँ वहाँ ड्रॉप करते हैं। यह सब कौवे के रूप में आते हैं, ज़्यादातर कौवे के रूप में ही आते हैं और हमसे आकर आवाज़ देते हैं। वह आवाज़ हमें सुनाई देती भी है, कई बार नहीं भी सुनाई देती, लेकिन आपको मैंने बताया है कि हर रात आपके पितृ जो होते हैं वो आपके दरवाजे पर होते हैं। हमें 1 लोटा जल सुबह ज़रूर अपने पितरों को अर्पण करना चाहिए। अपना दरवाज़ा खोलकर, मेन डोर खोलकर उस पर जल अर्पण करना चाहिए, ताकि हमारे जो पितृ हैं सारी रात से जो हमारे घर में घूम रहे हैं, हमारे दरवाजे पे घूम रहे हैं, वह तृप्त हो सकें, उनको शांति मिल सके। यह ज़रूर करना चाहिए। एक दीपक रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे ज़रूर जलाना चाहिए पितरों के नाम पर। यह सब कार्य अगर हम छोटे छोटे करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव होता है। हमारा पितृ दोष जो है वह शांत हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किया जाता है। आज रोज़ सुबह आपको पितृदोष है या नहीं है, आपका श्राद्ध तिथि है या नहीं है आपके घर में आपके बड़ों की, लेकिन फिर भी अगर आप रोज़ सुबह गैस जलाकर ज़रा सी चीनी और ज़रा सा जल जो है छिड़क दें तो भी आपके पितरों को रोज़ खाना मिलता है, रोज़ वो भरपूर आशीर्वाद आपको देते हैं। यह कार्य आपको रोज़ करना चाहिए। आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जो पितृदोष शांत करने के साथ साथ हमारे घर में यदि कोई काफ़ी समय से बीमार है या कोई ऐसा इंसान है जो हमारे घर में ज़्यादा बीमार रहता है तो आप यह उपाय कीजिए। देखिए कितनी जल्दी फ़र्क पड़ता है और आपका वह इंसान जो हमारे घर में बीमार है वह बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। आपको यह उपाय जो है वह श्राद्ध पक्ष की नवमी पे करना है, 9वीं पे करना है, यानी 30 सितंबर जो है वो श्राद्ध पक्ष की 9वीं है। जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वह आपने 30 सितंबर को करना है। करना क्या है, आप एक बरगद के पेड़ का पत्ता लीजिए। पत्ता जो है वो बरगद के पेड़ का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। एक बरगद के पेड़ का पत्ता लीजिए, उस पर थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी जौ रखिए। जौ और काले तिल की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना आप चाहें रख सकते हैं, बस उतना ही रखिए कि नीचे ना छलके गिरे नहीं। इसलिए थोड़े से काले तिल रखिए और थोड़ी सी जौ रखिए। यह रखने के बाद 7 बारी वो इंसान जो बीमार है या जो बीमार ज़्यादा रहता है उसके ऊपर से उतारिए, उसे 7 बार, 7 टाइम्स ऐसा करिए और उसके बाद उसे ले जाकर जल प्रवाह कर दीजिए। अगर आपके यहाँ कोई नदी नहीं है, जल प्रवाह का कोई साधन नहीं है, तो यह पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए। यह आपने पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है। मैं फिर से कह रही हूँ, हमें जो पत्ता लेना है वो बरगद के पेड़ का लेना है और हमें इसे रखना पीपल के वृक्ष के नीचे है। और माफ़ी मांग के आइए अपने पितरों से, उन्हें कहिए कि हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर में सब सुख शांति रहे, जो भी बीमार है वह इंसान ठीक हो जाए, आपके घर में हमेशा बरकत ही बरकत हो। यह मांग के आइए और भगवान से भी प्रार्थना कीजिए कि हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए प्रभु, और यह ग्रहण कीजिए, अपने पितरों को भी दीजिए। और 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाइएगा पीपल जी में। बरगद जी पर जाते हैं पत्ता तोड़ने तो मैं आपको कहूँगी कि बरगद जी के पेड़ पर भी 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। मैंने आपको बताया है, एक बरगद का पेड़, एक पीपल का पेड़ और दूसरा बेलपत्र का पेड़। यह 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन पर पितृपक्ष में हमारे पितृ वास करते हैं। अगर हम जल चढ़ाते हैं तो हमारे पितरों को जल मिलता है और कहीं ना कहीं जब वह जल पीते हैं तो वह तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं।
यह छोटे छोटे कार्य हैं, करके देखिए, आपको बहुत चमत्कारी प्रभाव मिलेगा। आपकी कुंडली से पितृ दोष जो है वह शांत हो जाएगा और आपको अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, यह पितृपक्ष सबसे अच्छा समय होता है जब हमारे पितृ नीचे होते हैं। कहते हैं कि कोई काम नहीं करना चाहिए, शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि कौन से ग्रंथ में लिखा है या कौन से पुराण में लिखा है कि यह नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो चला आ रहा है उसे करने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अगर हूँ तो मैं तो कहूँगी कि अगर हमारे घर में हमारे पितृ हैं तो हमें अपनी शॉपिंग करनी चाहिए और लाके उनको दिखानी चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए, उनको आशीर्वाद कहने के लिए कहना चाहिए कि हम यह लेके आए हैं, हमारे बच्चे की शादी है, आपके बच्चे की शादी है, हमने उसके लिए यह शॉपिंग की है। कृपया दादा दादी हो, दादा दादी, मम्मी पापा हो, मम्मी पापा, चाचा चाची, जो भी हो आपके नाना नानी, उनसे कहिए कि आप इस पे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा बच्चा जो है वह अपने घर में खुश रहे, उसे यह जो है जो भी चीज़ हमने शॉपिंग करी है वह फले फूले। अगर हम यह कहेंगे तो देखिए हमारे पितृ जो हैं वो कितने खुश होते हैं और वो यही चाहते हैं कि हम उन्हें पूछें, उनका आशीर्वाद लें, उनका मान सम्मान बनाए रखें। यही सब वह चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहते। अगर हम ऐसा करेंगे तो वह हमें भरपूर आशीर्वाद ही देंगे और वही आशीर्वाद हमें चाहिए और यही आशीर्वाद जो होता है हमारे पितृ दोष को शांत करता है। यह छोटे छोटे कार्य जो हैं वह करके देखिए और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिए। मैं आपकी सारथी हूँ, आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। आपको सब कुछ बताने नित्य प्रतिदिन आती हूँ। कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपको नहीं पता और करना ज़रूरी है वह मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। आप यह छोटे छोटे कार्य कीजिए और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिए। कोई नया गाड़ी लेना चाहते हैं, इसी समय पर लीजिए और देखिए और कहिए अपने पितरों को कि यह हमने आपके लिए ली है, आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी जो भी बरकत है वह बढ़े। आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में बरकत बढ़ती ही बढ़ती जाएगी। यह पक्ष ऐसा होता है जब आपके साथ आपके सभी पितरों का जो है वह स्थान आपके घरों में होता है। अगर हमारे घर में हमारे सभी पितृ हैं और हमारा पूरा खानदान पितरों समेत सब है और सभी का आशीर्वाद अगर हमें मिले तो इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और क्या चाहिए। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी विशेष को पूरा करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर चाहिए होता है। यह आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम और भी कुछ बनाएं। इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। खुश रहिएगा, अपनों को खुश रखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।